सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान पुण्य किया जाता है। साथ ही अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या तिथि हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि कहलाती है। फागुन माह में ये तिथि 20 फरवरी 2022 को पड़ रही है। 20 फरवरी को सोमवार है, जिसकी वजह से इस तिथि को सोमवती अमावस्या कहा गया है। ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं सीमा, मेरे चैनल ओम स्वर साधना में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। सोमवती व्रत की पूजन विधि। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में सूत लपेटकर भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके आरती करें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन, धान्य तथा सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए हैं और सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला है। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया है। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा नहीं रह गया है। भारत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भोग में कोई प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया है। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिसे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अस्वस्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु, फल ले लेवें, अर्थात 108 रत्न, सोने, चांदी, भूषण या बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिष्ठान ले और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रत्न, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोने, चांदी के आभूषण, बर्तन, फल और लड्डू, पेड़े इत्यादि मिठाई ले। प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत विष्णु भगवान को प्रीति होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि इस व्रत को विस्तार से कहिए। हे विभे, इस व्रत को मृत्युलोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर उसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महलों से सुशोभित है और नगरी में नर नारी भी सुंदर वेशभूषा में सुशोभित हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुर्य में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूप लवण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। वह लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था, वैसा ही उसका गुण भी था। उसके 7 गुणवान पुत्र और हे राजन, उसकी एक गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी।
वे सातों पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या अपने तुल्य पति की चाहना कर रही थी। इसी बीच कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की सातों पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने उन सबको सौभाग्यवती संपत्ति तथा अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। उस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया, हे शुभे, तू धर्मवती हो। इस विषयुक्त धर्म आशीर्वाद को सुनकर गुणवती के अंदर चली गई और उसने ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को उस पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद दिया, उन्हें संतोष प्रदान किया और आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र सुख, समृद्धि और सौभाग्य देने वाले थे, किंतु इस पुत्री के प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया। हे भद्रे, तू धर्मवती हो, यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रषि, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवती, तू धन्य है, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है। यह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए हे शुभे, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने यही आशीर्वाद दिया है कि हे शुभे, तू धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर दीन वचन बोले, और हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र ही कहिए। ब्राह्मण बोले कि हे सुंदरी, यदि तेरे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही तेरे सारे वैधव्य मिट जाएंगे। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और उससे क्या जाती है और वह कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही मेरा वैधव्य का नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोले कि वह सोमा जाति की धोबन है, उसका निवास स्थान सिंहलदीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली, हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग में वैधव्य है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही उसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों को गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर और सोमा को शीघ्र ही ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला, हे माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है। इसी कारण पुत्रों को दूसरे दुर्गम देश भेज रही हो, जिसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हम में वहाँ जाने की शक्ति नहीं है। हम वहाँ जाकर दुख नहीं सह सकते। देवस्वामी बोली, यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्र विहीन ही हूँ। मैं स्वयं सिंहलदीप जाऊँगी और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाली उस सोमा को लाऊंगी। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित होकर कह ही रही थी कि उसके सबसे छोटे पुत्र शिवस्वामी ने प्रतिज्ञापूर्ण कहा कि हे तात, आप क्रोध के वशीभूत हो, ऐसा ना कहो। मेरे सिवा कौन सिंहलदीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर सिंहलदीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को साथ ले गया। आनंद पूर्वक सिंहलदीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने यह अत्यंत विशाल वट वृक्ष, जिसके कोटर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहनों ने वह दिन बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा।
किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता में व्याकुल मन वाला गिद्ध उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हारे योग्य कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले, हे तात, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, जिनके भोजन स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा सुनकर वह गिद्ध दयार्द होकर उनके समीप जाकर यह वचन बोला कि हे द्विज, आप दोनों जो भी कार्य हो सो मुझे प्रकट करें। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से पूर्ण करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोले कि हम सिंहलद्वीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला, मैं प्रातः ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा और सिंहलद्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। उसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य देव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार करा दिया। वे सिंहलद्वीप में जाकर सोमा के घर समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर में चौका को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार वह करते करते वह पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्र और पुत्रवधुओं से पूछा कि यह झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझे कहो। उन सभी ने एक ही साथ कहा कि यह हमारा कार्य नहीं है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि में छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर में के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो? मुझे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे मैं तो जल गई, नष्ट हो गई। इससे कोई संदेह नहीं कि इस पाप से मेरी न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति की धोबन विख्यात है। फिर तुम ब्राह्मण होके इस विष रीति कर्म करने की इच्छा क्यों रखते हो? शिव स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, जो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो जाएगा। इसी कारण से मैं बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा न करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चली चलूँगी। ऐसा कहकर सोमा के घर आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए, जब तक मैं लौट कर न आऊँ तब तक उस शव को वैसा ही रहने देना। किसी के भी कहने से भी किसी को भी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। इसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही यह कांचीपुर आ गया। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न होकर उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा। वहां के पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में लेकर आया, जो कि उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उसी धोबन सोमा ने उनका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुड़ी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवाया। फिर इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधवा रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देख गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो खड़ा हुआ और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त होकर और व्रतराज को बतलाकर वह पूर्ण कामा सोमा धोबिन धनवती से आज्ञा लेकर प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर की ओर चली गई।
इसी बीच उस सोमा के घर में उसके पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जामाता भी मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जिलाने वाली सोमावती युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो कि रुई के बोझ में दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझा है तो उसे उतार दे, मैं उसके भार से अत्यंत दुखी होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसे मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का भार बड़ा भारी बोझा है, उसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली कि आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जा आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि अब जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त होकर विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र व जामाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उसने उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगीं। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता और पुत्र, बांधव आदि जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए और कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तुमने रुई और मूल को क्यों स्पर्श नहीं किया, यह सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति या जामाता और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। हे बंधुओं, मैंने न तूल ही छुआ न ही मूल को स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गए हैं। तुम सब भी आज इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य न होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपनी बहुओं से कराया। इस प्रकार पुत्रों सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सपरिवार रहते हुए विष्णु लोक को चली गई। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया है। युधिष्ठिर बोले, इस व्रतराज का महात्म और विधि क्या है? हे पितामह जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसने करना चाहिए, यह भी विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो यह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ होता है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन धारण कर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर भगवान विष्णु के मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि स्थित और संहार करता, यदि आप मध्य और अनंत से रहित विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य पदार्थों से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अस्वस्थ हुत भुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अस्वस्थ पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरें। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अस्वस्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्र भाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन विधिवत समाप्त करने के पश्चात प्रदक्षिणा करें।
मोती, सोना, हीरा और मणियों को लेकर और कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में भक्ष्य खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें तथा जब तक 108 प्रदक्षिणाएं न हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करते रहें और फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मणों को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दे, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना स्वर्ण के क्या करे? वह इस व्रतराज का पूर्ण फल कैसे प्राप्त कर सकती है? सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल, फूल, भक्ष्य, लड्डू, पेड़ा इत्यादि और वस्त्र आदि के द्वारा प्रदक्षिणा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नारेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यानपूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा वाली स्त्री को भी इसे शीघ्र ही करना चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इति सोमवती अमावस्या व्रत कथा समाप्त।